Hi everyone. Today we discuss class 10th math syllabus for the examination of 2025. तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 2024 का ही सिलेबस है। जैसा कि अनुमान है कि आपका इस बार का भी सिलेबस यही रहने वाला है। इसमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सारा पैटर्न एनसीईआरटी पे इस बार भी एनसीईआरटी पैटर्न आपका लागू है। जो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका आया है उसी के अनुसार ये पेपर है। तो आइए इसी चीज़ पे हम स्टडी करते हैं, इसी चीज़ को देखेंगे कैसे अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड जो आपका सिलेबस जारी करता है वो हिंदी मीडियम में जारी करता है, ठीक है। तो इसी पे हम आपको समझा देंगे कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि आपका चैप्टर का क्या नाम है। तो आइए इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आपका 70 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी का होता है, ठीक है, और आपका 13 मार्क्स जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आप देख सकते हैं इस 70 मार्क्स जो थ्योरी होता है इसमें ना आपको 20 MCQ मिलते हैं। मतलब 20 मार्क्स का MCQ मतलब बहुविकल्पी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको 20 MCQ मिलेगा मैथ में, और हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होगा क्लास 10th के लिए, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे और 15 मार्क्स का जो आपका आएगा वो थ्योरी आएगा, ठीक है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 15 मार्क्स के क्वेश्चन को MCQ नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे आज आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा। आपका जो थ्योरी में जो पासिंग मार्क्स है ये 23 है। इसका जो मिनिमम मार्क्स है आपका क्या है 23 है इसमें, और आपका जो प्रैक्टिकल में मिनिमम मार्क्स है ये आपका 10 है। तो आपका टोटल 100 में आपका 33 मार्क्स मिनिमम मार्क्स हो गया। आपका 33 मार्क्स मिनिमम मार्क्स आपका हो गया। आपको इतना लाना ही लाना है हर हालत में। फिलहाल आप और भी अच्छा करेंगे, ठीक है, इतना आपको लाना है तब आप पास माने जाएंगे। तो हम आइए आगे चर्चा करते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट था, हमने आपको बता दिया। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे आपका पहला जो यूनिट लिया गया है वो संख्या पद्धति, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। और आपका जो सेकेंड यूनिट है इसे बोलते हैं अलजेब्रा, ठीक है। आप सेकेंड यूनिट देख सकते हैं 18 मार्क्स का है, ठीक है। और आप थर्ड यूनिट जो आपका है निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। और आपका जो फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, इसे हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और आपका फिफ्थ यूनिट जो है उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये आपका 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। और आपका जो मेंसुरेशन है इसे इंग्लिश में भी मेंसुरेशन ही बोलते हैं, ये भी आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और जो आपका लास्ट यूनिट है 7th यूनिट जिसे बोलते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो वही इसी चीज़ में थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इसी चीज़ को आप देख सकते हैं। आपका जो इकाई 1 है, यूनिट 1 है संख्या पद्धति, इसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें आप इसका जो पहला आपका चैप्टर है इसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें आपको क्या स्टडी करना है, आपको प्रूव करना है कि √2, √3 और √5 ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और कुछ नंबर का आपको LCM और HCF आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसा कि आप न्यू NCERT का बुक अगर आपके पास है तो वहाँ पे देख सकते हैं, आपको उतना ही स्टडी करना है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे जो आपका अलजेब्रा पोर्शन होता है। ये आपका 18 मार्क्स का है, ठीक है। इसे बहुपद है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। इसमें भी आपको देखना है और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड द्विघात बहुपदों के गुणांकों शून्यांकों के मध्य संबंध। मीन्स क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसके एडिशन में और उसके प्रोडक्ट का आपके बीच उसको रिलेशन देखना है, ठीक है। इसी चीज़ को हम आगे स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा में आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको 2 स्टडी करना है। एक इसे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और जो विलोपन विधि होता है इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसी चीज़ का आपको अध्ययन करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसे हिंदी में इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसमें आपको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है, ax² + bx + c = 0, और उसके नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ना। जब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, ठीक है। आपका जो फोर्थ चैप्टर आपका इसी में
इसे बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपका जो चारों चैप्टर आपको मिलाकर इतने कितने का वेटेज रखता है, 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आइए नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, इसमें भी आपको 1 ही चैप्टर का स्टडी करना है। ये आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, आपका यूनिट 4 जो है ये आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे। ठीक है, इसमें सिमिलरिटी आप ट्रायंगल पढ़ना है। आप लोग कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम आगे स्टडी करते हैं, आगे आपको बताते हैं क्या क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रायंगल के बारे में इतनी चीज़ें आपको स्टडी करके जाना ही जाना है। और इसी आपका ज्योमेट्री में आपका एक सर्कल है, तो सर्कल के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। सर्कल और उसकी टेंजेंट के बारे में और टेंजेंट पॉइंट के बारे में, इससे रिलेटेड आपका जो 2 थ्योरम है उसी चीज़ को आपको स्टडी करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे यूनिट 6 पे, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको 3 चैप्टर का स्टडी करना है। फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स क्या है आपको साइन कॉस टेन होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, इस चीज़ को आपको अध्ययन करना है इसी बारे में। और आपको 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू याद रखना प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। ठीक, इसी चीज़ को इस पर आप कुछ न्यूमेरिकल भी स्टडी करेंगे। इस पर आपका जो सेकेंड चैप्टर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी चीज़ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करना है इस चीज़ का, इसी चीज़ को आपको प्रूव भी करना है। और आपका जो थर्ड चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये जो बिल्कुल आपका ट्रिग्नोमेट्री पर ही डिपेंडेड होता है। तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 चैप्टर का स्टडी करना है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका 12 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, आपका जो यूनिट 6 है इसे बोलते हैं मेंसुरेशन, इंग्लिश में भी इसे मेंसुरेशन के नाम से जाना जाता है। आपका इसमें पहला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंग्लिश में बोला जाए तो। इसमें आपको सेगमेंट और सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में स्टडी करना, उससे एरिया रिलेटेड जानना, उसका फार्मूला, उस पर कुछ न्यूमेरिकल ही आएंगे। आपका जो आता है इसमें सेकेंड चैप्टर, इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इंग्लिश में बोला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सरफेस, इसी की आपका एरिया वॉल्यूम का स्टडी कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्फेयर, सेमी स्फेयर एंड सिलेंडर। ठीक है, और उसमें जो मिक्स करके सवाल पूछेगा, 2 आपको फिगर मिक्स कर देगा, उसका आपको एरिया पूछ सकता है। ठीक है, इसी चीज़ पे मैं अब लास्ट यूनिट जो आपका बचता है इसे बोलते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको स्टैटिक्स में कुछ मीन मोड मीडियन निकालना है, इसके बारे में स्टडी करना है, टेबल का। ठीक है, टेबल वाला आएगा इसमें। और जो आपका प्रोबेबिलिटी है, इसका जो आपको डिफिनीसन है, और इस पर कुछ सिंपल जो आपके जो फार्मूले पे जो आपके न्यूमेरिकल बनते उसका ही स्टडी करना है। तो आप एक बार अपने सिलेबस से आप ओवरव्यू हो गए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप अपने सिलेबस से ओवरव्यू हो गए होंगे एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। आपका जो पहला है नंबर सिस्टम, इस 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, इसमें आपको 1 चैप्टर का स्टडी करना है। आपका जो सेकंड है अलजेब्रा का पोर्शन है, 18 मार्क्स का है, इसमें आपको 18 नंबर का स्टडी करना है। इसमें आपके 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी आपको 1 ही चैप्टर पढ़ना है जो 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, और आपका जो 4th यूनिट है जिसे बोलते हैं ज्योमेट्री, इसमें आपका 2 यूनिट 4th यूनिट ज्योमेट्री है, इसमें आपका 2 चैप्टर है जिसे बोलते हैं ट्रायंगल एंड सर्कल। ठीक है, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको 3 चैप्टर का स्टडी करना है जो 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, जो 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपका 4 चैप्टर का वेटेज रखता है। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपका जो मेंसुरेशन है, इसमें भी आपको 2 चैप्टर का स्टडी करना है। पहला आपका जो है वो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, और एक चैप्टर है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, और जो आपका लास्ट यूनिट है वो है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको 2 चैप्टर स्टडी करना है। स्टैटिक्स का अलग से चैप्टर होता है, इसमें मीन मोड मीडियन निकालना है, और प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ स्टडी कर लेना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो भी वेटेज है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है।
क्योंकि आप आपके स्कूल पे कराया जाएगा, जैसा भी रहेगा, ठीक है, आप इसके स्कूल पे ही होगा, ठीक है। तो आपको इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। तो आइए समझते हैं हम कैसे अब स्टडी करेंगे। तो आपको अगर स्टडी करना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हम बहुत जल्दी इसका जो पहला चैप्टर है इसका 1 शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ये आपको सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा और आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपके वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से अपने PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो आप देख सकते हैं कि अब हम बहुत जल्द ही इस आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का जो 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, हम उसको बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द इस नेक्स्ट चैप्टर को चालू कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।